मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने राजभवन में मौजूद रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात कर दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल का दौरा करके पार्टी कायदीन से मुलाकात कर दिया पुरसा और रंजो गम का किया इजहार। कोविड-19 वबा के सबब अपने अजीज व कारिब से महरूम होने वाले टीआरएस कायदीन के घर पहुंचते हुए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दिया पुरसा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वर्चुअल इजलास मुनक्किद करके ज़ेरे तामीर नए सेक्रेटेरिएट का लिया जायजा। भैंसा फसादात में मुलव्विस 2 काउंसलर बमशमूल 8 अफराद पर लागू किया गया पीडी एक्ट। भैंसा शहर में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई। जिला एसपी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर 19 जून के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात का अचानक दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 19 जून के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात का अचानक दौरा करते हुए टाउन्स और मौज़ूआत में शुरू करदा तरक्याती कामों के मौक़िफ़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और महकमे जात, बल्दी नज़्म नक्श और पंचायत राज के अहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इन्होंने कहा कि पले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम्स के तहत फ्लैट सतह के कामों का जायजा लेने के लिए तमाम अजला के एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स के साथ 13 जून को प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के देहातों और टाउन्स में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए जुम्मा को यहाँ सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ज़वाल पजीर है और रियासत में पॉजिटिव शरह 4.7% तक कम हो गई है। इस वबा में कमी के बाद पहले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम्स का एक और दौरा शुरू किया जाएगा। केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसमी अमराज के तदारुक के लिए एहतियाती इक़दामात शुरू करने के लिए एक चार्ट तैयार किया जाए। इन्होंने कहा कि हर महकमे की जानिब से एक एडवांस एक्शन प्लान तैयार करते हुए इस पर अमल दरामद करना चाहिए और ये वर्क कल्चर का एक हिस्सा होना चाहिए। कोविड-19 वबा के सबब अपने अजीज व अकारिब से महरूम होने वाले टीआरएस कायदीन के घर पहुंचते हुए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज मौजे सालूरा का दौरा करते हुए साबिका मुकामी सरपंच राजेश्वर पटेल का कोरोना वबा के 22 फौत होने पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा देते हुए हिम्मत अफजाई की और नवा तेलंगाना सहाफ़ी लक्ष्मण के वालिद की नासाज तबीयत की वजह से इंतकाल होने पर मुलाकात करके हिम्मत जुटाई। ख्वाजापुर देहात के साबिका सरपंच गंगाधर के वालिद लक्ष्मण की सेहत नासाज होने के 22 फौत होने पर मुलाकात करके रंज मलाल का इजहार करके पुरसा देते हुए हिम्मत अफजाई करते हुए बताया कि पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व रकबा को कोई भी मसला दरपेश होने पर इनके इल्म में लाने की ताकीद करने के बाद एएमसी डायरेक्टर फसीउद्दीन के वालिद कोरोना वायरस की वजह से फौत होने पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत पेश करके हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके साबिक टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन गंगाधर, राजेश्वर, शरत, नरसैया, सुदर्शन व कारकुनान मौजूद थे। వాళ్ళకి పరమేశ్వరానికి ఈరోజు సాలూరా గ్రామంలో మా అతి ముఖ్య కార్యకర్త, చాలా మంచి వ్యక్తి, టీఆర్ఎస్ పట్ల సొంతంగా నా పట్ల చాలా
గౌరవంతోని చాలా విశ్వాసంతో ఉండే వ్యక్తి గౌరవనీయులు మన రాజేశ్వర్ పటేల్ గారు. వారు చనిపోవడం జరిగింది. వారింటికి మరియు మా లక్ష్మణ్ గారి నవ తెలంగాణ ప్రెస్ రిపోర్టర్ లక్ష్మణ్ గారి తండ్రి గారు కూడా మళ్ళీ మరణించడం జరిగింది. అలాగే మన రాజేశ్వర్ భాయ్ గారి వియంకులు గంగాధర్ గారు, వారి యొక్క మదర్ కూడా ఓల్డ్ ఏజ్తోని దాదాపు 1 or 2 years ఏజ్ ఉండే వారు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అలాగే సాయిలు గారు, వారి తండ్రి గారు కూడా మరణించడం జరిగింది. వారింటికి వెళ్ళినాం. అలాగే మా కాజాపూర్ మాజీ సర్పంచ్ గంగాధర్ గారు, అలా వారి యొక్క ఫ్యామిలీలకు ప్రగాఢ సంతాపన వ్యక్తం చేస్తూ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जेर तामीर नई सेक्रेटरीट को हरीता सेक्रेटरीट में तब्दील होने का किया इंकशाफ। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने वर्चुअल इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि जेर तामीर नए सेक्रेटरीट को स्टेट डी आर्ट के तौर पर 278 फीट लंबी नौ तामीर शुदा इमारत को CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में इंदराज करने का इजहार करते हुए कहा कि इसमें डिलाइटिंग 50% से जायद ग्रीन को अहमियत दी जा रही है। इसी तरह से LED लाइट का काबिल इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पेड्स व दीगर को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का इंकशाफ। माहिर तालीम शेख हबीब अली को सरकारी सतह पर NCERT की जानिब से एजाज नवाजे जाने पर मोहतरमा मुत्तहदा जिले MLC के कविता से मुलाकात। MLC के कविता निज़ामाबाद में आमद पर अखिलती कायदीन की मौजूदगी में माहिर तालीम जनाब शेख हबीब अली को सेंट्रल गवर्नमेंट के मोतबर इदारे NCERT की जानिब से कौमी सतह पर एजाज से नवाजे जाने पर इनकी तहनीत की गई और मैडम ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि जनाब हबीब अली मुख्तलिफ ज़बानों में महारत रखते हैं, बिलखुसूस अंग्रेज़ी ज़बान में इनका तजुर्बाती काम बहुत ही कामयाब रहा, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के बड़े इदारों ने इनके काम की सताइश की और इन्हें इजाज़ से नवाजा। इस मौके पर MLC के कविता ने इनके काम को लेकर बहुत तफसील से गुफ्तगू की और इनके काम की सताइश की और कहा कि अंग्रेज़ी ज़बान में महारत आज के दौर की अहम ज़रूरत है। इस तजुर्बाती काम को सारे तेलंगाना के तालीमी इदारों में रूबे अमल में लाए जाने की ज़रूरत है। इस मौके पर जनाब SC अलीम, रेडको चेयरमैन जनाब नवीद इकबाल, जिले सदर TRS जनाब अख्तर, नोडा डायरेक्टर समीर अहमद, कायदीन TRS के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल का दौरा करके पार्टी कायदीन रफका से मुलाकात करके दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने आज श्रीकोंडा मंडल तल्ला रामाडुगु के मुस्तखर पर KG दास फंक्शन हॉल का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि अवाम की सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत फंक्शन हॉल का आगाज अमल में लाया गया है, लिहाजा तमाम अफराद इस सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इसी तरह से इन्होंने श्रीकोंडा मंडल महपाल टांडे से ताल्लुक रखने वाले TRS सीनियर कायद के फर्जन के अचानक इंतकाल के पेश नज़र इनके महलूकीन खानदान को पुरसा देकर हिम्मत अफजाई की और TRS कारकुन गंगा रेड्डी की वालिदा फौत होने की इत्तला हासिल करके इनके अरकान खानदान से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश करके दीगर मौज़ूआत का मुशाहिदा करके जायजा लिया। वेलपुर मंडल मौजे जानकमपेट में अवामी नुमाइंदों ने CM KCR और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। वेलपुर मंडल मौजे जानकमपेट में चिन्ना रेड्डी रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मौजे जानकमपेट के तालाब के पाइपलाइन को 17 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर आज MPP AMC सदर चिन्ना रेड्डी ने पाइपलाइन से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर मंडल पार्टी सदर JD नागा रेड्डी, RTA एग्जीक्यूटिव मेंबर रामलू, मुकामी सरपंच
प्रेमलता रमेश, MPTC और TRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत वो वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाकर फ़वाइद पहुँचाने का सहरा CM KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के सर जाता है। आज चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। ఇలా ప్రారంభోత్సవం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। మరి ఈ రోజు రైతులు ఆయన బతికి ఉన్నన్ని రోజులు మరి ప్రతి ప్రజలకు ప్రతి పని వ్యవసాయదారులకే కాకుండా అన్ని వర్గాల వారికి ఇలా మంచి చేస్తున్నటువంటి KCR గారు మరి ఆయన ఇంకా 10 కాలాల పాటు బాగా బతుకుతే మరి ప్రజలందరూ పచ్చగా ఎల్లకాలం సస్యశ్యామలంగా ఉంటారని जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम ने लॉकडाउन व कोविड-19 उसूल ज़ाबित से मुतालिक निजामाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े मोहम्मदिया कॉलोनी महकमे व दीगर मुकामात पर मुक़ीम अवाम में शोर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की ज़ेरे निगरानी में लॉकडाउन व कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकामी अवाम में वाकिफ करवाने के मकसद के तहत निजामाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े शिफा मेडिकल, नसीर होटल चौरास्ता, निजामाबाद होटल, मक्का मस्जिद, मोहम्मदिया कॉलोनी, गाजुलपेट, गुरुद्वारा व दीगर मुकामात में मुक़ीम अवाम को शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि तमाम अवाम लॉकडाउन से मुंसलिक शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी करते हुए हर रोज सुबह 6 बजे से 5 बजे तक शदीद ज़रूरत काम होने के बिना पर ही बाहर आए, वरना घर में मौजूद रहे कर खुद को और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखे और अवाम मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करके समाजी फासले पर अमल आवारी निहायत ज़रूरी है और इसी तरह से किसी भी फर्द को कोरोना वायरस के अलामात महसूस होने पर फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुंचकर तशख़ीस करवा के डॉक्टर की सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करें और तमाम अफराद कोरोना टीके से इस्तिफादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। ఈరోజు టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రజలకు ముఖ్య విజ్ఞప్తి ఏమనగా లాక్డౌన్ 3లో భాగంగా ఉదయం 6 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 లోపు మాత్రమే షాపులకు దుకాణాలకు లాక్డౌన్ సడలింపు ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సమయంలోనే తమ పనులను ముగించుకొని 5 లోపు షాప్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని 6 గంటల వరకు ఎవరి ఇళ్లలోకి వాళ్ళు గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలి। भैंसा फसादात में मुलव्विस 2 काउंसलर बमशमूल 8 अफराद पर लागू किया गया PD एक्ट। भैंसा शहर में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई। जिले SP तेलंगाना रियासत के सबसे हसास मुकाम भैंसे को फिरकावाराना कशीदगी और झड़पों से पाक बनाने और शरपसंद अनासिर के इल्जाम को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने सख्त इक़दाम उठाए। जिला SP निर्मल CH प्रवीण कुमार ने दोनों फिरकों के जुमला 8 अफराद के खिलाफ PD एक्ट लागू करते हुए इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया है। ये 8 अफराद मजहबी मनाफरत भड़काने, फिरकावाराना झड़पों, एक दूसरे पर मौलिक हथियारों से कत्ल करने की कोशिश, अवामी व खानगी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और शहर की पुरअमन फिजा को मकरू करने के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए हैं। इन अफराद की सरगर्मियों से नज़्म ज़ब्त का मसला और अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से इन पर PD एक्ट लागू करना नागुज़िर हो गया था। भैंसा शहर में PD एक्ट का ये पहला वाक़या है। जिले SPC प्रवीण कुमार ने कहा कि भैंसा और इसके करीब खल्ब व जवार इलाकों में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इन्होंने दोनों फिरकों से अपील की कि बरकरारी अमन के लिए हमेशा पुलिस के साथ ताउन करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अवाम को ये बात ज़हनशीन करनी चाहिए कि इसके बगैर तरक्की व खुशहाली मुमकिन नहीं है। जिले SP ने जिला कलेक्टर निर्मल से हर मुमकिना मदद फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। ओपन स्कूल के इंटरव्यूज SC तलबा को कामयाब करार देने का इम्कान।
कोरोना वबा के पेश नज़र तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी नास के एसएससी और इंटरमीडिएट के 1.10 लाख तलबा को सालाना इम्तिहान के बगैर पास किए जाने का इम्कान है। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जुलाई में मुनक्किद होने वाले थे। इनके लिए एसएससी इम्तिहान के लिए जुमला 63,581 तलबा व तालिबात ने और इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए जुमला 36,806 तलबा व तालिबात ने फीस अदा की थी। जिन तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल कर दी थी, इन्हें पास कर दिए जाने का इम्कान है। महकमे तालीम के एक अहदेदार ने बताया कि जो तलबा इम्तिहान में शरीक के अहल करार पाए थे, इन्हें अकल तरीन क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से टास्क के बेशतर इम्तिहानात का जुलाई इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ तलबा को पास कर दिया जाएगा। जो तलबा अपने निशानात मार्क्स में बेहतरी चाहते हैं, वो हालात साजगार होने के बाद इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। साल गुज़िश्ता भी रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के इंटरमीडिएट और एसएससी इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस भरने वाले तमाम तलबा को कामयाब करार दे दिया गया था। अब एटीएम से अपनी ही रकम निकालना भी महंगा हो जाएगा। एटीएम से रकम निकालना आइंदा साल से महंगा हो जाएगा। आरबीआई के मुताबिक अब एटीएम से एक मरतबा रकम निकालने पर 21 रुपये अदा करने होंगे, जो कि 18% जीएसटी के साथ 24.78 रुपये हो जाएंगे। 5 मरतबा मुफ्त इस्तेमाल के बाद हर लेन देन पर 25 रुपये अदा करने होंगे। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। आरबीआई से इस फैसले के बाद दीगर बैंक अपनी सहूलत और सार्फिन के लिए राहत के तौर पर किसी भी रकम का तयन कर सकते हैं। आरबीआई से एटीएम इस्तेमाल पर 20 रुपये वसूली की इजाजत है। ताहम एसबीआई से पहले 5 इस्तेमाल को मुफ्त रखा गया है। इसके बाद हर इस्तेमाल पर 10 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन अब एसबीआई ने भी अपने चार्जेस में इजाफे का फैसला किया है। लॉकडाउन में दिन भर नरमी से अवाम और ताजरीन को राहत। बाजारों और दफ्तर में मामूल की सरगर्मियां, तिजारत की मुकम्मल बहाली में वक्त दरकार। नरमी के औकात में मजीद इजाफे की जरूरत। रियासत में लॉकडाउन में दिन भर नरमी का आज पहला दिन था। हुकूमत ने 19 जून तक लॉकडाउन में तोसी करते हुए नरमी के औकात को सुबह 6 ta शाम 6 बजे मुकर्रर किया है। नरमी के औकात में इजाफे से अवाम बिलखुसूस ताजिर बरादरी ने राहत की सांस ली है। आज पहले दिन के हुदूद में बाजारों में रौनक लौट आई, लेकिन कारोबार के मामूल पर आने में मजीद वक्त लग सकता है। रियासत भर में सरकारी दफ्तर, पोस्ट ऑफिस और खान के तिजारती इदारों में मामूल के मुताबिक काम का आगाज हुआ है। नरमी के औकात में इजाफे के बाद हुकूमत ने सरकारी इदारों में मुलाजमिन की 7% हाजिरी की हिदायत दी है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला में भी दिन भर तिजारती सरगर्मियां उरूज पर है और सड़कों पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक देखी गई। सुबह के इब्तिदाई सातों में सड़कों और बाजारों में चहल पहल का आगाज हो गया और 9 बजे से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक देखी गई। इलाकों में आम हालात की तरह ट्रैफिक जाम की सूरत पैदा हुई और ट्रैफिक पुलिस को बहाली में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दोपहर 3 बजे तक भी बाजारों में गहमा गहमी का माहौल था। ताहम इसके बाद से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि शाम 5 बजे से दुकानात को बंद करने की हिदायत दी थी। दिन भर नरमी के बावजूद कई कारोबार ऐसे थे जहां ताजिरों को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ा। तरकारी, ग़िज़ाई अजनास और दीगर जरूरी सामान की खरीदी के लिए अवाम को मसरूफ देखा गया। रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में कोविड कवायद पर अवाम अमलावरी। दफ्तर में डॉक्यूमेंट राइटर्स की बार बार आमद के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना। जिले में कोरोना वायरस से अमवात और मुतासरीन की तादाद में कमी के बाद लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफा किया गया, लेकिन कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हुकूमत के कोविड कवायद पर अमल आवारी बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हर हाल में समाजी फासले पर अमल करना होगा। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस को बाज अफराद की जानिब से आसान लिया जा रहा है। शहर के स्टार ऑफिस में जरूरतमंदों और आमदोरफ्त में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हुकूमत तेलंगाना ने माह जून में अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 12 मई से दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इस तनाज़ुर में अराजियात रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था। रजिस्ट्रेशन के अमल के आगाज के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में कोविड कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समाजी फासले पर अमल नहीं किया जा रहा है
عہدیداروں کی جانب سے بھی آفس میں آنے والے افراد سے سماجی فاصلے پر عمل کرنے کی اپیل نہیں کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کے خزانے پر بھاری اثر پڑا ہے۔ نظام آباد رجسٹریشن آفس کو اس بند کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ ضلع نظام آباد کے 9 اسٹار آفس سے حکومت کو سالانہ کئی کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے رجسٹریشن سے 1 سال کے دوران 10,000 کروڑ کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ دفتر سب اسٹار میں ڈاکیومنٹ رائٹرز کا غلبہ دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں تمام اہلیتی امتحانات ملتوی، اگست کے بعد ہی امتحانات۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تنقیح کے بعد تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کا فیصلہ۔ تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سال دوم کے امتحانات کی تنسیق اور تمام طلباء کو سال اول کے نتائج اور نشانات کی بنیاد پر کامیاب قرار دینے کے امور کو طے کرنے کے سلسلے میں فیصلے کے بعد ریاست میں تلنگانہ ریاستی کونسل برائے اعلیٰ تعلیمات کی جانب سے تمام اہلیتی امتحانات کو ملتوی کرنے اور انہیں آئندہ چند ماہ کے دوران منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگست کے بعد ہی تمام امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں المیہ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ تلنگانہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیمات کے ذرائع کے مطابق ریاست میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تنسیق کے فیصلے کے بعد اہلیتی امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں متعین کردہ تواریخ پر امتحانات کے انعقاد کے امکانات موہوم ہو چکے ہیں اور تلنگانہ ریاستی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے نشانات اور نتائج کی اجرائی کے فیصلے کے بعد ہی ریاست میں مختلف کورسز میں داخلوں کے لیے اہلیتی امتحانات کے متعلق قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فوری اثر کے ساتھ ان امتحانات کی تواریخ میں تبدیلی کے سلسلے میں اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ MCET کے انعقاد کے سلسلے میں عہدیداروں کی جانب سے مشاورت کے بعد یہ کہا جانے لگا ہے کہ ماہ جولائی کے اور آخر میں MCET کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں کی جائیں تاکہ صورتحال کے واضح ہونے کے بعد امتحانات منعقد کیے جا سکے۔ اسی طرح PG سیٹ کے امتحانات کی تواریخ میں بھی تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مختلف جامعات جانب سے اپنے کورسز میں داخلوں کے لیے منعقد کیے جانے والے اہلیتی امتحانات بھی شیڈول کے مطابق نہیں ہو پائیں گے بلکہ ان کی تاریخ میں بھی تبدیلی لائی جائے گی۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے امتحانات کی تنسیق کے ساتھ ہی اولیاء طلبہ اور سرپرستوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ نیٹ کے سلسلے میں متشکر ہو چکے ہیں کیونکہ BSc کی جانب سے 12ویں کے طلباء کی امتحانات کی تنسیق کے فیصلے کے ساتھ ہی قومی سطح پر منعقد کیے جانے والے نیٹ امتحان کے متعلق معلومات کے حصول کو کوششیں تیز ہو گئی تھی۔ MCET درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں پھر توسیع۔ کونسل فار ہائر ایجوکیشن نے تلنگانہ MCET میں شرکت کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں پھر ایک مرتبہ توسیع کی ہے۔ تلنگانہ MCET کے کنوینر پروفیسر گووردھن نے بتایا کہ کسی دیرینہ فیس کے بغیر خواہش مند امیدوار 17 جون تک MCET کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک MCET کے لیے 2,20,027 درخواستیں موصول ہوئی جن میں انجینئرنگ اسٹریم سے 1,46,541 درخواستیں اور ایگریکلچر اسٹریم کے لیے 73,486 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کی گئی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس NV رامنا نے راج بھون میں موجود ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی سے ملاقات کر کے دی مبارکباد۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہونے والے NV رامنا نے راج بھون میں موجود ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی سے ملاقات کرنے پر اسپیکر پوچرام نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ لیجسلیٹو سیکرٹری ڈاکٹر V نرسیما چارل و دیگر موجود تھے۔ محترمہ کے کویتا رکن قانون ساز کونسل ریاست تلنگانہ وزیر اعلیٰ KCR سے صحافیوں کے ایک وفد کی خیر سگالی ملاقات۔ آج نظام آباد میں محترمہ کے کویتا رکن قانون ساز کونسل بین الاقوامی صدر تلنگانہ جاگرتی سابقہ رکن پارلیمان نظام آباد سے مزید اعلیٰ ایکجہتی رؤف عظما و سید عثمان علی اسٹاف رپورٹر آداب تلنگانہ نظام آباد سید یاسین علی مدیر اعلیٰ انور دکن نے محترمہ کے دفتر پر پہنچ کر خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر سیاسی عوامی مسائل پر مبنی مختلف امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
کہ कविता ने इस पर ये तासीर पेश किया कि जिला निजामाबाद की हमा जहती तरक्की के लिए इंतहाई फिक्रमंद है और वो जिले की तरक्की को यकीनी बनाने की वज़ीर के सियासी भी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगी। इन्होंने बताया कि बेहतरीन हुक्मरानी का नजरिया अवाम के मुख्तलिफ तबकात की खुशहाली पर मुबनी होता है। मिस्र ज़िम ए रऊफ उज़्मा, सैयद उस्मान अली, सैयद यासीन अली पर मुबनी वफद में मोहतरमा के कविता को याद दहानी कराई गई कि गोल्डन तेलंगाना के हुसूल के लिए रियासत के तमाम तरक्की पसंद दानिश्वरों को एकजा करने के लिए सहाफत का नुमाया रोल होता है। इस मौके पर सैयद अब्दुल अलीम, रेडको चेयरमैन, जिला सदर TRS ईगा गंगा रेड्डी भी मौजूद थे। पॉलीसेट के इस्तीफादे की तारीख में 18 जून तक तौसी। निजामाबाद सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल राम कुमार ने बताया कि पॉलीसेट 2020 तक इसके निकाब में 18 जून तक तौसी की गई है। इन्होंने बताया कि पॉलीसेट में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 100 रुपये जुर्माने के साथ 20 जून तक फीस अदा कर सकते हैं, जबकि 300 रुपये जुर्माने के साथ 22 जून तक फीस अदा कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि पॉलीसेट के निकात की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। अभी तक फीस अदा न करने वाले उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तीफादा कर सकते हैं। बोधन उपन असम्बली शकील आमिर ने AMC डायरेक्टर के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। बोधन उपन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए ज़राई मार्केट कमेटी डायरेक्टर फसीउद्दीन के वालिद की साना अरताल पर इनसे मुलाकात करके अफसोस का इजहार करके पुरसा दिया और ANA डिवीज़न रिपोर्टर के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके हिम्मत अफजाई करते हुए इजहार ताज़ियत पेश करके इनके अफराद खानदान को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, वार्ड मेंबरान व दीगर मौजूद थे। ममनुआ गुटके की गैर कानूनी फरोख्त सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बोधन में बड़ी मकदार में गैर कानूनी गुटखा जब्त। बोधन सर्कल इंस्पेक्टर रमना का बयान। बोधन सर्कल इंस्पेक्टर रामन की ज़ेर निगरानी में इम्तना आयद करदा गुटके को फरोख्त करने की इत्तला के मुताबिक शहर के ओल्ड बस स्टैंड पर वाक़े गोल्डन पान शॉप पर धावा करके तकरीबन 65,000 मालियती गुटके को जब्त करके शॉप मालिक को हिरासत में लेते हुए केस दर्ज करने का इजहार किया और बताया कि हुकूमत की जानिब से गुटके की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया था और इस ज़िमन में काफ़ी अहकामात भी जारी हुए हैं। इसके बावजूद भी गुटका मुंतकली और कारोबार को जारी रखने वाले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। ఈరోజు బోధన పట్టణంలో గుట్కాలు అమ్ముతున్నారన్న సమాచారం మేరకు ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద ఒక షాప్ పైన దాడులు నిర్వహించడం జరిగింది। గోల్డెన్ పాన్ షాప్ పైన దాడి నిర్వహించగా అతను ఇల్లీగల్ నిషేధిత గుట్కా అమ్ముతుండగా పట్టుకోవడం జరిగింది। సుమారుగా 65,000 రూపాయల గుట్కాను సీజ్ చేసి అట్టి వ్యక్తిని అదుపులో తీసుకొని కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। वेलपुर मंडल मौजे लकोरा में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तीफादा कुननगार में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल मौजे लकोरा में TRS पार्टी कायदीन ने रियासती वजीर इमारत शोरा वेम्बल प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा CMRF चेक्स को इस्तीफादा कुननगार में तकसीम अमल में लाते हुए बताया कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होने के बाद अद्वियात के लिए ज़रूरी अखराजात की अदायगी न करने वालों के लिए CM KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड के तहत जारी करदा इमदाद को काबिल सताइश करार दिया और इस मौके पर इस्तीफादा कुननगार ने CM KCR का और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मौजूद सदर चिन्ना रेड्डी, TRS सीनियर कायद श्रीनिवास, सुरुजन गौड़, राजू सायना, जनार्दन के श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते अंश के सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने राजभवन में मौजूद रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात कर दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल का दौरा करके पार्टी कायदीन से मुलाकात कर दिया पुरसा और रंजो गम का किया इजहार। कोविड-19 वबा के सबब अपने अजीज व कारिब से महरूम होने वाले TRS कायदीन के घर पहुंचते हुए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दिया पुरसा।
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वर्चुअल इजलास मुनक्किद करके ज़ेरे तामीर नए सेक्रेटेरिएट का लिया जायजा। भैंसा फसादात में मुलव्विस 2 कौंसलर बमशमूल 8 अफराद पर लागू किया गया पीडी एक्ट। भैंसा शहर में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई। जिला एसपी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।